जी। आज हम थोड़ी सी अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान की विशेष चर्चा करेंगे। सर केवली की तो मन की उपयोगिता ही नहीं है सर, उनका क्षय ज्ञान है और मन तो क्षय उपशमी के लिए है सर। वो दूसरे के मन की बात को तो जानते हैं। नहीं, केवली तो जानेंगे सर, मन पर्याय ज्ञानी केवली को कैसे जान पाएंगे, क्योंकि मन तो क्षय उपशमी ज्ञान है और केवली तो क्षय ज्ञान है। केवल ज्ञान क्षय ज्ञान है जी सर। और मन पर्याय ज्ञान क्षय उपशमी ज्ञान है। तो दीदी जी सर, समस्या नहीं है, पर तो कन्वे करना चाहते हैं ना आपकी बात जो पूछना चाहते हैं। सर प्रश्न अलग हो गया सर, तो केवली मन पर्याय ज्ञानी का ज्ञान जाने, एक मन पर्याय ज्ञानी केवली का ज्ञान जाने। आपने बड़े अच्छे प्रश्न उठा दिए हैं। हम शुरू करें? जी सर, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। रागद्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुनः शक्रपूज्यं गिरामीशं तीर्थेशं स्मृतिमानये, तीर्थेशं स्मृतिमानये। पिछले गुरुवार को हमने जो सूत्र पढ़ा था तारतम्य के, उसमें अवधि और मन पर्याय ज्ञान की चर्चा आई थी, तो उसमें कुछ प्रश्न उठे थे। तो अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान की ही विशेष चर्चा आज हम करते हैं और उसके बाद जो टेक्स्ट है उसको पढ़। तो अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान के संबंध में हमारे आगमों में विस्तार से विवेचन प्राप्त होता है। नंदी सूत्र में विशेष रूप से इसकी चर्चा हुई है। प्रज्ञापना सूत्र में भी 33वां पद अवधि ज्ञान का है, उसमें भी अवधि ज्ञान की पर्याप्त रूप से चर्चा हुई है। खंडागम में भी चर्चा है, सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ वार्तिक आदि ग्रंथों में भी, और ग्रंथों में भी, द्रव्य संग्रह की टीका आदि में भी चर्चा है। हम सब ग्रंथों को तो अभी नहीं कर पाएंगे, इसमें नहीं छू पाएंगे, किंतु कुछ ग्रंथों के आधार पर अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान की चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है। अवधि ज्ञान क्या है, ये सामान्य रूप से हम जानते हैं परिभाषा इसकी, कि जो अवधि ज्ञानावरण के से और जिसके द्वारा रूपी द्रव्यों का ज्ञान किया जाता है वो अवधि ज्ञान है। और वह अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान जन्म से होता है, भव ही जिसमें कारण बनता है, और भव जब कारण बनता है तो भव का मतलब वहाँ क्या है, आयुष्य कर्म है और नाम कर्म है। आयुष्य कर्म और नाम कर्म के उदय से जो हमको प्राप्त होता है वो भव है। उस भव, वो भव ही जिसमें कारण बनता है वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। यद्यपि वहाँ भी क्षयोपशम से प्राप्त होता है, लेकिन क्षयोपशम सामान्य कारण है, प्रधान कारण भव है। जैसे देव और नार की ये दो भव इस प्रकार के हैं, इन भव में जाने के बाद अब अगर सम्यक दृष्टि है जीव तो उसको अवधि ज्ञान होता है, और उसको अवधि, अगर वो सम्यक दृष्टि नहीं है तो उसको अवधि ज्ञान नहीं होता, विभंग ज्ञान होता है। तो जो भव ही जिसमें कारण बनता है वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। और जो गुण प्रत्यय वो भी क्षयोपशम से होता है, कहीं तो उसका क्षयोपशम निमित्त ये नाम ही गिना दिया गया है कि जो क्षयोपशम से प्राप्त होता है, क्षयोपशम ही जिसमें निमित्त बनता है, वह जो है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। वह तिर्यंच और मनुष्यों को होता है। लेकिन इनमें जो अवधि ज्ञान है उनकी कैटेगरी सब में भिन्न भिन्न है। कहीं देशावधि होता है, कहीं सर्वावधि हो सकता है, और कहीं तीन भेद भी बताए हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इस प्रकार से इसके तीन भेद भी किए गए हैं। तो अवधि ज्ञान के ये तीन प्रकार भी प्रतिपादित किए जाते हैं और दो भेद भी किए जाते हैं, देशावधि और सर्वावधि। आगमों में ये दो ही मिलते हैं, देशावधि और सर्वावधि।
तो अवधि ज्ञान कि जो क्षयोत्सव निमित्त अवधि ज्ञान होता है, यानी देवों और यानी तिर्यंच और मनुष्य को जो होता है, उसके 6 प्रकार बताए हैं। उनमें कुछ प्रकार हमको देवों और नारकियों में भी मिलता है, पर वहाँ स्थिरता रहती है ज्ञान की। जो ज्ञान प्राप्त होता है वो उतना ही सीमित होता है। अवधि का अर्थ क्या है? सीमा, मर्यादा। और एक और अर्थ है, अब कहते हैं नीचों को, अधः। जो ये पुद्गल का नाम भी है, रूपी कहो, अधः कहो। जो पुद्गल चाहे कि नीचे गति करता है सामान्यतः, रूपी पदार्थ, तो जो रूपी पदार्थों का ज्ञान कराता है वो अवधि ज्ञान है। इस रूप में भी उसकी परिभाषा की जाती है। और अवधि ज्ञान का विषय प्रायः रूपी पदार्थ ही होते हैं, सब जगह यही परिभाषा दी गई है। लेकिन जो षटखंडागम की धवला टीका है, उसमें ये प्रतिपादित किया गया है पुस्तक 9 में कि अवधि ज्ञान में रूपी पदार्थ के साथ साथ बल, कर्म और कर्म व शरीर में बद्ध जीव और संयोगी भाव, इनका भी अवधि ज्ञानी ज्ञान कर सकता है। तो वहाँ थोड़ा विस्तार दिया गया अवधि ज्ञानी के विषय का, कि अवधि ज्ञानी और अधिक भी जान सकता है। तो ये आचार्यों का थोड़ा मतभेद है, क्योंकि आगमों की जो रचना हुई मूल में, वो तो भगवान की वाणी से हुई है, लेकिन आचार्यों ने अपने ज्ञान के आधार पर, या हो सकता है पूर्वों का उनको कोई विशेष ज्ञान मिला, उसके आधार पर कहीं कहीं उसमें मतभेद भी प्राप्त होते हैं। अब इसमें जो अवधि ज्ञान के भेद दिए गए, 6 भेद जो किए जाते हैं, आनुगामिक, अननुगामिक, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, ये भेद किए जाते हैं। नंदी सूत्र में अवस्थित अनवस्थित नाम न देकर प्रतिपाती और अप्रतिपाती नाम दिए गए हैं। और ये इन नामों को, सभी नामों को मानकर 8 भेद भी तत्वार्थ वार्तिक में बता दिए हैं 6 की जगह। इसमें अवस्थित को, अनवस्थित को, प्रतिपाती, अप्रतिपाती, इनको अलग से गिना है और 8 भेद भी बता दिए हैं क्षयोपसम निमित्त अवधि ज्ञान के। यद्यपि सूत्रकार तो उसमें क्षयोपसम निमित्त षड विकल्प, 6 विकल्प होते हैं, यही बताते हैं, पर उन्होंने इसको विस्तार दे दिया भट्टाकलंक ने तत्वार्थ राजवार्तिक में, और 8 का प्रतिपादन किया है। तो आनुगामिक अवधि ज्ञान क्या होता है? जिस क्षेत्र में, जिस काल में जो अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह अवधि ज्ञान यदि उस क्षेत्र को, उस काल को छोड़ने के पश्चात भी अनुगमन करे, साथ ही रहे, जिसको ज्ञान हुआ उसके साथ वो ज्ञान आगे आगे चलता रहे या उसके साथ चलता रहे, तो उसको आनुगामिक अवधि ज्ञान कहते हैं। तो आनुगामिक अवधि ज्ञान के नंदी सूत्र में 2 भेद किए हैं मूलतः। एक तो बताया अंतगत और एक बताया है मध्यगत। अंतगत ज्ञान जो है उसको 3 प्रकार का बता दिया। पुरतः अंतगत, यानी जो अवधि ज्ञान हुआ है वो आगे आगे चलता रहे, यानी आगे के पदार्थों का ज्ञान करता रहे, जो उसके समक्ष आगे पदार्थ आते हैं उनको वो जानता है। जैसे हम एक ट्यूबलाइट, टॉर्च लाइट लेकर चलते हैं साथ में, तो टॉर्च लाइट से आगे का हिस्सा दिखाई पड़ता रहता है, आगे के पदार्थों का ज्ञान करते हैं। उसी प्रकार से जिस अवधि ज्ञान में आगे के पदार्थों का साक्षात बिना चक्षुओं के भी ज्ञान होता रहता है सीधे आत्मा से, वह अंतगत अवधि ज्ञान कहा गया है। और अंतगत में भी ये पुरता अंतगत है, सामने जो ज्ञान हो रहा है वो पुरता अंतगत है। एक मार्गतः अंतगत कहा, मार्गतः में जो पीछे का ज्ञान है, पीछे के पदार्थों का ज्ञान होता है, वो व्यक्ति आगे चल रहा है उसको पीछे का भी ज्ञान हो रहा है, वो मार्गतः अंतगत अवधि ज्ञान है। और एक और भेद किया गया है, जो दोनों तरफ पार्श्वतः, दोनों तरफ जानता है, दोनों ओर जानता है, अपने जहां वो विद्यमान है उसके अन्य दिशाओं में भी ज्ञान करता है, वह पार्श्वतः अनुगामिक अवधि ज्ञान है। उसके अलावा जो मध्यगत अवधि ज्ञान होता है, वो मध्य में, जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर कोई ट्यूब लाइट जल रही है, रोड की लाइट जल रही है, तो चारों तरफ हमको दिखाई पड़ता है,
उसी तरह से जो जिस ज्ञान में सभी दिशाओं में ज्ञान होता है वो मध्यगत आनुगामिक अवधि ज्ञान कहा है। इस तरह से आनुगामिक अवधि ज्ञान के भी भेद बताए गए हैं और ये आनुगामिक अवधि ज्ञान के अंतर्गत देवों नारकों को कितना ज्ञान हो सकता है उसका भी प्रतिपादन हुआ है कि नारक कितना जानते हैं। तो नारक के जीव अधिकतम 4 कोस तक जानते हैं और कम से कम आधा कोस तक जानते हैं। जो जो पहली नारकी का जीव है वो 4 कोस तक अधिकतम जानता है और न्यूनतम 3.5 कोस जगन्य और 4 कोस अधिकतम जानता है। फिर आधा कोस हम कम करते जाते हैं। दूसरी नारकी का जो जीव है, दूसरी नारकी का जीव शर्करा प्रभा का, वह 3 कोस जगन्य और 3.5 कोस उत्कृष्ट जानता है। तीसरी नारकी का 2.5 कोस और 3 कोस जानता है। चौथी नारकी का 2 कोस और 2.5 कोस जानता है। इसी तरह से 5वीं नारकी का, 6ठी नारकी का आधा करते करते 7वीं नारकी का जीव आधा कोस जगन्य जानता और 1 कोस जानता है। इतना ही अवधि ज्ञान उनको होता है, इससे ज्यादा वो नहीं जानते नारकी के जीव। अवधि ज्ञान तो वहाँ है पर अवधि ज्ञान का इतना एक क्षेत्र है, तो कितना कम जानते हैं। देवता भी बहुत कम जानते हैं। उनमें जो भवनपति देव हैं, भवनपति देवों में असुर कुमार देव हैं, वो असुर कुमार देव जगन्य 25 योजन जानते हैं, उससे कम नहीं जानते। 25 योजन तक कम से कम जानेंगे, उससे कम नहीं जानते। और अधिकतम कितना जानते हैं तो असंख्यात द्वीप समुद्र तक जानते हैं। पर जो उसके भवनपति में असुर कुमार के अलावा जो भेद हैं, वो असुर कुमार के अलावा भेद वाले संख्यात द्वीप समुद्र तक ही जानते हैं और जगन्य 25 योजन ही जानते हैं। इसी प्रकार से वाणव्यंतर के बारे में बताया गया और वैमानिक देवों के बारे में बताया गया। एक बात इसमें विशेष ये बात बताई गई कि वैमानिक देव जो हैं वो नीचे की भूमियों को ज़्यादा जानते हैं, अपने ऊपर के स्थान को कम जानते हैं। और जो असुर कुमार देव हैं वो ऊपर को ज़्यादा जानते हैं, नीचे को कम जानते हैं। तो इनके ज्ञान के अलग अलग क्षेत्र हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ज्ञान होता है वो मनुष्य को होता है। मनुष्य में भी जो संयमी जीव है, 6ठे गुणस्थान वाला है या उससे बाद वाले गुणस्थान वाला है, वो ज़्यादा जानता है। तो वहाँ परम अवधि ज्ञान वहीं होता है और सर्व अवधि ज्ञान भी वहीं होता है, 6ठे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान के बीच में। यानी देव और नारकों को देशावधि हो सकता है, परमावधि और सर्वावधि ज्ञान नहीं होता। तो इस तरह से एक सीमा बांधी गई कि अवधि ज्ञान किसको कितना होता है, वो हम देख सकते हैं। नंदी सूत्र में भी इसका निरूपण हुआ है और राजवार्तिक में, जिसमें तत्वार्थ वार्तिक भी कहते हैं, उसमें भी इसका निरूपण हुआ है। आप वहाँ वर्णन देख सकते हैं कि कौन कितना जानता है। वहाँ एक एक जो जीव के जो अलग अलग प्रकार हैं, उन सब प्रकारों के आधार पर जो अवधि ज्ञानी हो सकते हैं, उनके क्षेत्र को, काल को बताया गया है। काल का भी वहाँ एक निरूपण हुआ है कि भाई जो अंगुल के असंख्यातवें भाग जानता है, कम से कम अंगुल के असंख्यातवें भाग तो मनुष्य जानता है, तो अंगुल के असंख्यातवें भाग जो जानता है जगन्य, वो आवलिका के असंख्यातवें भाग तक जानता है। तो काल की भी एक सीमा बनाई है, काल के असंख्यातवें भाग तक जानता है। ऐसी अधिकतम जब जानेगा तो पल्योपम के भी असंख्यातवें भाग तक काल की अपेक्षा से कहा है और असंख्यात द्वीप समुद्रों का ज्ञान कर सकता है, ऐसा भी कहा है। तो जानने की सबकी जो क्षेत्र की प्रक्रिया है, काल की है, द्रव्य की है और भाव की है, सबकी भिन्न भिन्न है। और भाव में तो पर्यायों का कथन होता है, कितनी पर्यायों को जान सकता है। और द्रव्य में जितने क्षेत्र को जानता है उतने क्षेत्र में विद्यमान द्रव्यों को जानता है। तो उस तरह से द्रव्य का आकलन किया गया और क्षेत्र के साथ साथ काल की बात की गई। इसमें काल से अधिक सूक्ष्म जो है वो क्षेत्र होता है और क्षेत्र से भी सूक्ष्म द्रव्य होता है, द्रव्य से भी सूक्ष्म उसकी पर्याय होती है। क्यों? क्योंकि द्रव्य जो है वो एक आकाश प्रदेश पर भी रह सकता है, अनंत प्रदेशी स्कंद रह सकता है एक आकाश प्रदेश पर। तो इसका मतलब द्रव्य उससे भी सूक्ष्म हो सकता है, रूपी द्रव्य क्षेत्र से भी सूक्ष्म हो सकता है और क्षेत्र जो है वो काल से भी सूक्ष्म होता है। इस तरह का निरूपण आचार्यों ने किया है। तो अवधि ज्ञान के संबंध में बहुत ही विस्तार से वर्णन हमको प्राप्त होता है। अनानुगामिक अवधि ज्ञान क्या होता है कि जो अनुगमन नहीं करता, जहाँ जिस क्षेत्र में प्रकट हुआ है उस क्षेत्र को छोड़ देने पर, उस आसन को छोड़ देने पर, उस काल को छोड़ देने पर वो अवधि ज्ञान समाप्त हो जाता है, तो अनानुगामिक अवधि ज्ञान कहलाता है। एक अनानुगामिक अवधि ज्ञान इस रूप में भी कहा जाता है कि जो जिस में पर्याय में प्राप्त हुआ उस पर्याय को छूटने पर फिर वो खत्म हो जाता है, अनुगमन नहीं करता।
वो अनानुगमिक अवधि ज्ञान है। जैसे देवों और नारकों का अवधि ज्ञान जरूरी नहीं आगे अनुगमन करे तो अनानुगमिक होता है, वो अनुगमिक भी है अनानुगमिक भी है, बाद में वो अनुगमन नहीं करता। जब जन्म लेता है नारकी का जीव और तिरंज का देवों का जीव मनुष्य और तिरंज में जब जन्म ग्रहण करता है तो वहाँ वो अवधि ज्ञान नहीं आता है। पर ये जो अवधि ज्ञान है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान वो जन्म से प्रकट होता है, लेकिन ना कुछ को पर्याप्त दशा प्राप्त होने पर प्रकट होता है, क्योंकि अपर्याप्त दशा में जो पुराना संस्कार है वो रहता है, पर्याप्त अवस्था को प्राप्त करने पर उनका भव प्रत्यय अवधि ज्ञान प्रकट होता है। इस तरह से विस्तार से इसकी चर्चा हमको प्राप्त होती है। इनके अलावा जो हीयमान और वर्धमान अवधि ज्ञान है, वर्धमान अवधि ज्ञान जो बढ़ता हुआ रहता है, सदैव बढ़ता रहता है, वो परिणामों की विशुद्धि के कारण, लेश्या की विशुद्धि के कारण, अध्यवसाय के विशुद्धि के कारण जो वर्धमान अवस्था को प्राप्त रहता है, वो वर्धमान अवस्था वाला ही परमावधि को या सर्वावधि को प्राप्त होता है। ये वर्धमान अवस्था वाला जो अवधि ज्ञान है वो मनुष्यों को ही प्राप्त होता है, शेष को प्राप्त नहीं होता। इसी तरह से जो हीयमान अवधि ज्ञान है, हीयमान तो घटने वाला होता है, जो जितना प्राप्त हुआ उससे आगे नहीं बढ़ता, उसे कम ही होता है, वो हीयमान अवधि ज्ञान कहलाता है। और एक अवस्था ऐसी होती है जब वो समाप्त भी हो जाता है, वो हीयमान अवधि ज्ञान है। और अवस्थित अवधि ज्ञान, जो जितना अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ कांस्टेंट बना रहे, उतना ही स्थिर बना रहे, वो कहलाता है अवस्थित अवधि ज्ञान। जैसे देवों और नारकों को प्राय अवस्थित अवधि ज्ञान ही होता है, उनकी अपनी सीमाएं, वहाँ वर्धमान नहीं होता, क्योंकि वहाँ कोई परिणामों की विशुद्धि व्रत नियम वहाँ कुछ होते नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर वर्धमान अवस्था नहीं होती। वहाँ पर केवल जो अवस्थित अवस्था है या अनुगामिक और अनानुगामिक अवस्थाएं वो हमको प्राप्त होती हैं। उसके अतिरिक्त अनवस्थित जो है, अनवस्थित का मतलब है जो घटता बढ़ता रहता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, वो दोनों अनवस्थित अवस्था में होते हैं। तो वहाँ वर्धमान अवस्था भी हो सकती है, हेमान अवस्था भी हो सकती है, वो रह भी सकता है, समाप्त भी हो सकता है। लेकिन और भेद बताए गए, जो नंदी सूत्र में अवस्थित अनवस्थित नहीं कहकर प्रतिपाती और अप्रतिपाती नाम दिए गए हैं। प्रतिपाती अवधि ज्ञान क्या होता है कि जो एक बार होने के पश्चात गिर जाता है, समाप्त हो जाता है, वो प्रतिपाती अवधि ज्ञान कहलाता है। और जो अवधि ज्ञान एक बार होने के पश्चात समाप्त नहीं होता, यानी या तो पूरे जीवन तक रहता है या केवल ज्ञान प्राप्त होने तक रहता है, वो अप्रतिपाती अवधि ज्ञान होता है। केवल ज्ञान उसके पश्चात होना तय होता है या फिर पूरे जीवन तक रहता है, वो अप्रतिपाती अवधि ज्ञान रहता है। तो ये अप्रतिपाती अवधि ज्ञान बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ज्ञान होने पर केवल ज्ञान होने की संभावना रहती है। इस प्रकार से 6 प्रकार उसके बताए गए हैं। और भी कई सारे इसमें आकार भी बताए गए, कौन सा अवधि ज्ञान किस आकार का होता है, कहीं पटक के आकार का है, कहीं मृदंग के आकार का है, कहीं तप्र के आकार का है। अलग अलग आकार के अवधि ज्ञान अलग अलग जीवों को होते हैं। तो उसमें कोई संख्यात द्वीप समुद्रों तक जानता है, कोई पूरे लोक तक भी जानता है। एक विशेष बात उसमें ये बताई गई है, जो सर्वावधि ज्ञान है या परमावधि ज्ञान है, उसमें ये बताया गया कि जो लोक प्रमाण है वो तो देशावधि भी जान सकता है, देशावधि ज्ञान वाला भी मनुष्य लोक को जान सकता है। परमावधि कब हो जाता है? जब वह लोक से अलोक के एक प्रदेश को भी जान ले। अब देखिए, विषय तो नहीं बनता है रूपी का, पर ऐसा कहा गया है अलोक के एक प्रदेश को भी जान ले, अलोक आकाश के एक प्रदेश को भी जान ले, तो वह परमावधि ज्ञानी होता है। और जो सर्वावधि ज्ञानी होता है वह अलोक आकाश में भी लोकाकाश जितने खंडों का भी ज्ञान कर सकता है। ऐसा भी कहा गया है लोकाकाश के जितने खंड हैं उनका भी ज्ञान वो कर सकता है सर्वावधि ज्ञानी। तो कितना ज्ञान का विस्तार इसमें बताया गया है। अब इसमें कितना स्पष्ट जानता है और कितना नहीं जानता है अलग बात है। अब विशुद्धि की बात जो है, विशुद्धि शब्द 2 तरह से प्रयुक्त हुआ है। एक तो आत्मा की विशुद्धि, निर्मलता, आत्म विशुद्धि कहें, आत्म निर्मलता कहें, उसको तो विशुद्धि कहा ही है। लेकिन जो विशुद्धतर जानता है, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो विशुद्धतर जानने का मतलब है और स्पष्ट जानता है, क्योंकि आत्म विशुद्धि अंदर है तो उसको एकदम स्पष्ट झलकता है, स्पष्ट बोध होता रहता है कि देखो कैसा पदार्थ है, क्या है। जैसे हम बाहर में कुछ वस्तुओं को, जिनकी आंख नेत्र ज्योति कमजोर हो गई है,
वो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन चश्मा लगाने पर दिखाई पड़ जाती है। चश्मा सही लग जाए तो हम बारीक से बारीक अक्षर भी पढ़ने में समर्थ हो सकते हैं। तो उसमें हमारी स्पष्टता बढ़ जाती है, विशुद्धि बढ़ जाती है देखने की। ऐसे ही अवधि ज्ञान में भी विभिन्न स्तर होते हैं, जो कोई उसको विशुद्ध रूप में जानता है, कोई और अधिक विशुद्ध रूप में जानता है। तो यह वहां पर भी हमको भेद दिखाई पड़ता है। लेकिन अवधि ज्ञान से भी विशुद्ध कौन सा होता है? मनः पर्यय ज्ञान। मनः पर्यय ज्ञान विशुद्धि में अधिक होता है, आत्म विशुद्धि भी अधिक होती है और ज्ञान की विशुद्धि भी अधिक होती है। दोनों तरह की विशुद्धि वहां पर होती है। तो मनः पर्यय ज्ञान में क्या ज्ञान होता है? यह मनः पर्याय शब्द से हमको पता चल रहा है। इसको मनः पर्यय भी कहा है, मनः पर्यो भी कहा है और मनः पर्याय भी कहा है। ये सभी तरह के भेद हमको वहां पर प्राप्त होते हैं। तो मन की पर्यायों का ज्ञान उसमें होता है। अब द्रव्य मन की पर्यायों का ज्ञान होता है। द्रव्य मन की पर्यायों को जाना जाता है। किसके द्वारा जाना जाता है? द्रव्य मन की पर्यायों को आत्मा के द्वारा जाना जाता है। अब हम यद्यपि मति ज्ञानी भी दूसरे के मन को थोड़ा जान सकते हैं, मन को डायरेक्ट नहीं जानते, लेकिन उसके हाव भाव को, चेष्टाओं से अनुमान कर सकते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा होगा, ये सुखी है कि दुखी है, ये निराश है कि उत्साहित है। ये हम बाहर के आधार पर, चेष्टाओं के आधार पर भी अनुमान कर सकते हैं। या कोई बीमार है, आवाज सुन करके गले में खराश है तो अस्वस्थ है, कोई इस तरह का हम अनुमान कर सकते हैं, वो चेष्टा से अनुमान कर लेते हैं। लेकिन जो मनः पर्याय यानी वो स्पष्ट रूप से दूसरे के मन की पर्याय में क्या चिंतन चल रहा है उसको जान लेते हैं। नंदी सूत्र में मनः पर्याय ज्ञान की जब चर्चा की गई है तो वहां पर ये स्पष्ट कहा गया है कि मन में चिंतित अर्थ को भी जानता है। मन में जो सामने वाला चिंतन कर रहा है वो किस पदार्थ का चिंतन कर रहा है उसको भी जान लेता है। और ये आगम में ये रहा, लेकिन आगे विशेष आवश्यक भाष्य में जिसको कि कोट किया है आचार्य हेमचंद्र ने कि बज्जे अनुमानेण, बाह्य पदार्थों को वह अनुमान से जानता है, ये विशेष आवश्यक भाष्य में कहा। और वो फिर कुछ आचार्यों ने उसका अनुगमन किया। आचार्य हेमचंद्र सूरी भी उसका अनुगमन करते हैं कि मन की पर्यायों का ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान के द्वारा होता है, लेकिन चिंतित पदार्थ का ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान से नहीं होता, अनुमान से होता है। इस तरह की चर्चा वो करते हैं। तो ये हमको वैशिष्ट वहां पर मनः पर्याय ज्ञान के बारे में प्राप्त होता है, दो प्रकार की धाराओं का। अब एक बात उस दिन उठी थी कि मनः पर्याय ज्ञानी कार्मण शरीर को भी जानता है। तो इसमें तत्वार्थ ब्राजवार्तिक में इस प्रकार की चर्चा की गई है कि जो अवधि ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी कार्मण शरीर को भी जानता है। कार्मण शरीर भी पुद्गल है, रूपी है। यद्यपि जो वर्गणाएं हैं 8 प्रकार की वो सब रूपी हैं, पर उनमें 4 जो हैं वो गुरु लघु हैं और 4 वर्गणाएं अगुरु लघु हैं। चार वर्गणाएं कौन सी गुरु लघु हैं? जो औदारिक, वैक्रिय, आहारक और तेजस, ये 4 तो हैं गुरु लघु, और 4 अगुरु लघु है जिसमें भाषा है, श्वासोच्छ्वास है, मन है और कार्मण वर्गणा है। ये 4 अगुरु लघु हैं। तो गुरु लघु को तो जानता ही है अवधि ज्ञानी, अगुरु लघु में भी जानता है। कुछ का ज्ञान भाषा जो है, भाषा वर्गणा के पदार्थों को भी जानता है और द्रव्यों को भी जानता है, और कहीं कार्मण शरीर तक का भी ज्ञान जो कि चतुस्पर्शी है उसको भी जानता है। जो विग्रह गति का जीव है, विग्रह गति का जीव गमन कर रहा है, उसको भी अवधि ज्ञानी जान सकता है। वहाँ केवल कार्मण और तेजस 2 शरीर होते हैं, उनको जान सकता है। तो वहाँ कथन किया गया कि अवधि ज्ञानी कार्मण शरीर को जानता है, उसके अनंतवें भाग को मनः पर्याय ज्ञानी जानता है। अनंतवें भाग को पहले ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञानी जानता है और उसके भी अनंतवें भाग को विपुलमति मनः पर्याय ज्ञानी जानता है, ऐसा कथन किया गया है। तो मनः पर्याय ज्ञान की विशुद्धि कितनी है इसको इसमें बताया गया कि मनः पर्याय ज्ञान कितना विशुद्ध होता है। और मनः पर्याय ज्ञान में भी ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान अधिक विशुद्ध होता है। जैसा कि 2 उसमें विशेषताएं बताई गई कि विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान जो है विशुद्धि में अधिक होता है और अप्रतिपाती होता है। विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान अप्रतिपाती मनः पर्याय ज्ञान एक बार होने के बाद केवल ज्ञान होना सुनिश्चित है। केवल ज्ञान होगा तभी वो ज्ञान समाप्त होगा मनः पर्याय ज्ञान, नहीं तो वो मनः पर्याय ज्ञान बना रहेगा विपुलमति में। अब विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान वो जो विशुद्धि की अपेक्षा से कहें तो सूक्ष्म की दृष्टि से उसको विशुद्ध कहा है कि और अधिक सूक्ष्म जानता है। सूक्ष्म जानना और अधिक विशुद्धि का द्योतक है।
जैसे हम जो है जल में जो त्रस्त जीव हैं उनको हम नहीं जानते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वैज्ञानिकों ने देखा कि एक जल की बूंद में कितने 36,000 जीव होते हैं, ये उस पे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से या जो उनके पास जो भी साधन होगा उससे जानते हैं, तो स्पष्ट ज्ञान कर लेते हैं। जैसे हम चश्मा लगा करके देख लेते हैं, ऐसे वो ज़्यादा देख सकते हैं। एक जिस दिन मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे हम सामान्य कैमरे से फोटो खींचते हैं किसी हमारे डॉक्यूमेंट का, और एक स्कैन करते हैं स्कैनर से, दोनों की में कितना भेद होता है स्पष्टता में, वैसा भेद हमको अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में भी होता है। तथा मन पर्याय ज्ञान के जो दो भेद हैं, ऋजुमति और विपुलमति, उनमें भी इस प्रकार का भेद पाया जाता है। तो ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान में हम मन की पर्यायों को देखते हैं, लेकिन उससे विशुद्ध विपुलमति मन पर्याय ज्ञान में जाना जाता है। अब मन पर्याय ज्ञान का क्षेत्र कितना है, तो वो बताए 2.5 दीप प्रमाण, 2.5 दीप तक के ही जीवों के मन की पर्यायों को जानता है, लेकिन इससे अधिक भी जान सकता है, ऐसा भी कथन स्वीकार किया गया है। लेकिन मनुष्यों को ये होता है, और मनुष्यों में भी जो गर्भज मनुष्य उनको होता है, गर्भज मनुष्यों में भी जो सम्यक दृष्टि उनको होता है, सम्यक दृष्टि में भी जो संयत है उनको होता है, और संयत में भी जो अप्रमत्त संयत है, प्रथम तो अप्रमत्त संयत को होता है, बाद में वो प्रमत्त संयत होने पर भी बना रहता है। यानी 6ठे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक मन पर्याय ज्ञान होता है। अन्य जीवों में ये मन पर्याय ज्ञान नहीं होता। तो मन पर्याय ज्ञान की तो बड़ी सीमा हो गई, और बड़ा सूक्ष्म भी हो गया, बड़ा विशुद्ध भी हो गया कि मनुष्य के अलावा किसी को नहीं होता। और मन की पर्याय किसी भी जीव में हो तो उसको वो ज्ञान का विषय बना सकता है। जहाँ मन है, मन की पर्याय है, उसको विषय बना सकता है। अब उसको विषय बनाएगा तो उसका समझ लेगा कि भाई ये इसके मन में किस प्रकार का चिंतन चल रहा है, मन की पर्यायों को भी जान सकता है, और एक मत के अनुसार मन में चिंतित पदार्थ को भी जान सकता है। अब एक बात उस दिन उठी थी कि मन में जो चिंतित पदार्थ है वो अभी तक मान लो निर्मित ही नहीं हुआ है, तो उसको कैसे जानेगा। जैसे मान लीजिए आज कोई नया आविष्कार करना चाहता हो, और उसने मन में जो कल्पना की है, चिंतन किया है कि मैं इस तरह का पदार्थ को बनाऊंगा, तो मन में जो आकार उसने सोचा उस आकार को जान लेगा। लेकिन जो आकार बनेगा उसको कैसे जानेगा, वो एक प्रश्न उस प्रकार के बने रहते हैं। लेकिन यह सामान्य कथन किया गया कि मन में चिंतित पदार्थ को भी जानता है, मन में जो पर्याय चल रही उनको भी जानता है, पदार्थ को भी जानता है। इस तरह की बात वहां पर कही गई है। अब एक बात उठाई गई थी कि भाई अचिंतित पदार्थ को भी जानता है। अर्धचिंतित शब्द मूल में नहीं आया है, अर्धचिंतित शब्द केवल अर्थ में दिया गया है तत्वार्थ वार्तिक में जो अनुवाद करता है उन्होंने, लेकिन मूल में अचिंतित और चिंतित ये दो शब्द आए हैं। तो ये तो सही है कि चिंतित पदार्थ को जानता है, लेकिन अचिंतित को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो अव्यक्त मन है, और मन में वो बात आई नहीं लेकिन लाना चाह रहा है, वो मन में जो व्यक्त मन में आने वाली है, अव्यक्त अवस्था में नहीं है, उसको भी जान सकता है। इस रूप में अचिंतित है, लेकिन कुछ अंशों में उसका चिंतन का स्वरूप आ गया है, वो ऐसे अचिंतित पदार्थ को भी जानता है। तो इस तरह से वह अवधि मन पर्याय ज्ञानी जो है चिंतित को ही जानता है विशेष रूप से, लेकिन अचिंतित भी किसी अपेक्षा से कथन कर दिया गया है। आचार्यों ने अलग अलग अपेक्षा से समझाने का प्रयत्न किया है, और उस तरह का प्रयत्न ही हमको मन पर्याय ज्ञान में भी दिखाई पड़ता है। तो मन पर्याय ज्ञान में एक बात जो कार्मण शरीर को लेकर कही गई है, कार्मण शरीर में जो विग्रह गति का जीव है, विग्रह गति के जीव में दो ही शरीर होते हैं, तेजस और कार्मण शरीर। तो कार्मण शरीर को वह अवधि ज्ञानी जानता है, तो उसके अनंत में भाग को ऋजुमति मन पर्याय ज्ञानी जानता है, और उसके भी अनंत में भाग को विपुलमति मन पर्याय ज्ञानी जानता है। अब वो मन की पर्याय तो नहीं है, लेकिन कार्मण शरीर में कर्म प्रकृतियां तो है, और कर्म प्रकृतियों में जो उदय में आने वाली हैं वो प्रकृतियां भी मौजूद हैं, सत्ता में जो प्रकृतियां वो भी मौजूद हैं, और उनमें जो मन का निर्माण होता है वो होता है नाम कर्म की प्रकृति से। नाम कर्म यद्यपि मन नाम की कोई प्रकृति नहीं है, लेकिन अंगोपांग नाम कर्म की प्रकृति से मन का निर्माण होता है, तो अंगोपांग नाम कर्म की प्रकृति को भी जानता है। उसी रूप में हम कह सकते हैं कि वो अंगोपांग नाम कर्म की प्रकृति के आधार पर मन की पर्याय का या मन को जानता है। क्योंकि अगर वो जीव मन वाला होने वाला है, जिसके मन का मनोद्रव्य जिसके उत्पन्न होने वाला है, कि सबके तो मन होता नहीं, तो सब जीवों को तो वो जिसके मन होता उसी को जानेगा, जिसके मन नहीं होता उसको कैसे जानेगा। तो मन वाले जीवों को, मन वाले तो या तो देव हैं, नारकी हैं, तिरंच में पंचेंद्रिय हैं,
संगी जीव और मनुष्य, जो संगी मनुष्य हैं, उनमें ही मन होता है। उन मन वाले पदार्थों को ही वो जान सकता है, अन्य को नहीं जानता। तो जिनमें मन का निर्माण होने वाला है, कार्मण शरीर में उनको भी जान सकता है, ऐसी संभावना बनती है। इस आधार पर हो सकता है तत्वार्थ वार्तिककार ने इस तरह का कथन किया हो। पर सामान्य रूप से जो बात है वो तो मन पर्याय ज्ञान में मन की पर्यायों का कथन किया जाता है, और मन की पर्यायों के साथ साथ अर्थ का भी, चिंत्यमान पदार्थ का भी कथन कर दिया गया है। अब एक प्रश्न ये किया गया है कि जो केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी देखिए दूसरे के मन की बात को तो जानता है। अब केवल ज्ञानी जो संदेश देता है, उत्तर के रूप में संदेश देता है, उस संदेश में जो अवधि ज्ञानी हो उनकी पर्यायों को पकड़कर अर्थ का स्वरूप भी समझ सकता है, अचिंत्य अर्थ को। देखिए भगवती सूत्र में इस प्रकार का वर्णन आया है कि भगवान से प्रश्न जो है वो मन में संकल्प करके किया गया एक देव के द्वारा, और भगवान ने भी उसका उत्तर दे दिया, और उसको उत्तर को देवता समझ गया। तो वो कैसे समझ गया? तो वो जो उन्होंने जो जवाब दिया उसको उसने समझ लिया, वो पुद्गल के रूप में वहां तक पहुंचा है। तो इस तरह से केवल ज्ञानी जब उत्तर देते हैं उसको देवता जान सकते हैं, तो कोई कोई मनुष्य भी समझ सकता होगा, इसमें हम अनुमान लगा सकते हैं। अब ये है कि उनके मन की पर्यायों को जानता कि नहीं, मन की पर्यायों को जानने का प्रश्न नहीं है, उत्तर जानने की बात है। क्योंकि मन जो है उनके यद्यपि द्रव्य मन होता तो है, लेकिन भगवान को क्या विषय बनाएगा कोई? भगवान को विषय बनाना मुश्किल बात है। सामान्य जो जीव है उनके मन की पर्यायों को जान लेना ही ठीक है, और पर्याय नहीं जानेगा तो प्रश्न पूछने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, और उत्तर उनको अपने आप प्राप्त होता रहेगा। लेकिन इस तरह की चर्चा आगमों में हुई नहीं है कि भगवान के मन की बात को कोई जानता है। इस तरह की किसी आचार्य ने भी चर्चा की हो, मुझे ध्यान में नहीं आता और देखने में नहीं आया कि भगवान के मन को जानने की बात है। अब एक प्रश्न उस दिन ये हुआ था कि भगवान को भी यानी तीर्थंकरों को भी अवधि ज्ञान जन्म से ही होता है, लेकिन जो भव प्रत्यय शब्द है वो भव प्रत्यय शब्द इस आधार पर कहा जिस भव में नाम कर्म और आयुष्य कर्म को लेकर के। तो नाम कर्म आयुष्य कर्म में जब मनुष्य गति की बात हम करते हैं और आयु कर्म की बात करते हैं तो मनुष्य आयु की बात करते हैं, तो सारे मनुष्यों में और सारे मनुष्य गति में तो वो होता नहीं है। इस आधार पर उसका भव प्रत्यय कथन नहीं कर सकते। तो तीर्थंकर के नाम पर कोई ऐसा कोई कथन नहीं किया गया, भव का कथन नहीं किया गया। भव से तो हम मनुष्य को, मनुष्य को, देव को, नारक को ही लेते हैं। इसके अलावा और कोई तीर्थंकर नाम का भव नहीं है जिसके आधार पर भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा जा सके। तो इसलिए भव के आधार पर दो ही का कथन किया गया, नारक का और देवों का, तीर्थंकर का कथन नहीं किया गया। इस तरह की चर्चा थोड़ी बहुत ध्यान में आई है जो मैंने आपके समक्ष रखी है, और मैं समझता हूँ इस विषय पर अगर कोई प्रश्न होगा तो इसको रखेंगे, नहीं तो इसको आप यहाँ क्लोज कर सकते हैं और हम जो हमारा जो टेक्स्ट चल रहा है उसको हम पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं। सर एक प्रश्न है, पूछूं? पूछिए। जी, आपने कहा कि जैसे त्रियंश में वर्धमान अवधि ज्ञान नहीं होता, तो मतलब मेरा ऐसा प्रज्ञापना सूत्र में पढ़ा हुआ है कि त्रियंश में वर्धमान अवधि ज्ञान है। मैंने देवों का कहा है, देवों में नारकों में नहीं होता, और देवों नारकों में निषेध किया है। अच्छा जी सर। और एक और जो आपने फरमाया था कि मतलब जो मन पर्याय ज्ञानी जो है मन की पर्यायों को जानता है, वो किस पदार्थ के बारे में सोच रहा है, वो जाने नहीं जाने वो आगे का विषय है। तो एक जगह ये पढ़ने में आया कि जाने ही पासे ही ये दो शब्दों का उपयोग होता है। तो उस जाने ही और पासे ही ये दो शब्दों का हम उपयोग करते हैं ना, तो उन्होंने लिखा है ऐसे कि आचार्य मलयगिरी जो है उन्होंने अपनी टीका में ये बताया है कि जाने ही से तो वो उन मन की पर्यायों को जानते हैं, और पास ही जो है वहां पे उसका आशय ये समझ सकते हैं कि उस पर्याय से उस पदार्थ का अनुमान लगाया जाता है। तो उस अनुमान के आशय में पास ही शब्द का उपयोग है। देखो ये तो क्या व्याख्याकारों का अपना अनुमान है, व्याख्याकार अपना कह रहे हैं, लेकिन वो साक्षात जान लेता, साक्षात देख लेता है, ये है साक्षात देख लेता है ना, वही पास ही है। देखो जानना दो प्रकार का, तो वो मन पर्याय ज्ञान का ही हुआ या मति ज्ञान का हुआ है? तो वो अनुमान का जो कार्य है उसको मन पर्याय ज्ञान के अंतर्गत माने या मति ज्ञान में माने? अनुमान तो मति ज्ञान से होगा।
मना जी पर्याय ज्ञान से अनुमान नहीं होता। मना पर्याय ज्ञान तो साक्षात जी जानता है, अनुमान मति ज्ञान से होता है। जी। और एक वो मैंने जो पहले पूछा था कि असन्नी जो है वो हम कहते हैं कि काल करके जब देवनारकी में जाते हैं तो कुछ समय के लिए असन्नी रहते हैं और तब उनको विभंग ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, जैसे ज्ञान लब्धि में भी ये चीज आती है कि विभंग ज्ञान की कुछ समय तक उनको प्राप्ति नहीं होती। मतलब जैसे हमने नारकी और देवों के लिए भव प्रत्यय कहा है ना, तो जो हाँ असन्नी हाँ, तिर्यंश पंचेंद्रिय काल के नारकी या देवता बनते हैं तो उनके तो एकदम भव के उदय से स्टार्टिंग से थोड़ी अवधि ज्ञान होता है। तिर्यंच मतलब में तो नहीं विभंग होता ज्ञान ना। तिर्यंश नहीं, असन्य तिर्यंश मरकर जब देव या नारकी बनते हैं तब हाँ ऐसा तब कहा जाता ऐसा है है कि कि वो जाति जो है ना वो तो नहीं होता, जब पर्याप्त हो जाते ना तब हो जाता है। अब तो उनके पर्याप्त भव प्रत्यय पर्याप्त बन फिर जाते हैं ना तो हो जाता है उनको। वो तो अंतर मुहूर्त में ठीक है पर्याप्त हो तो जाते हैं जी जी। और हो जाता है उनको। तो मतलब जैसे नरकायु शुरू होती है तब से उनके नहीं होता ना विभंग ज्ञान, नहीं, कुछ जब समय जाएंगे बाद ही देवी होता गति है। में नरक में जाएंगे ना तो वो पर्याप्त होने पर प्रकट होगा। अच्छा, हम्म, पर शेष जो सन्नी बन के जाते हैं उनके तो अपर्याप्त समय में भी रहता ही है। हाँ हाँ। जी बहुत धन्यवाद सर। यहाँ से शुरू करेंगे हम। मुख्य प्रत्यक्ष तो पूरा हो गया ना। अथ सांव्यवहारिकम आह। अब सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष के बारे में कहते हैं। मुख्य प्रत्यक्ष के अलावा सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, ये दो भेद करते हैं। तो सांव्यवहारिक का लक्षण देखिएगा। इंद्रिये मनोनिमित्तो अवग्रहे हावाय धारणात्मा सांव्यवहारिकम। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष क्या है? जो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। इंद्रिय मनोनिमित्तो अवग्रह ईहा अवाय धारणात्मा, और उसका स्वरूप क्या है? अवग्रह ईहा अवाय और धारणा स्वरूप वाला है, उसको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है। इंद्रिय मनोनिमित्त, इंद्रिय में निमित्त बनती है या मन निमित्त बनता है या दोनों निमित्त बनते हैं। कहीं केवल मात्र इंद्रिय भी निमित्त बनती है, एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय वाला जीव है, तीन इंद्रिय वाला है, चार इंद्रिय वाला है, और पांच इंद्रियों में भी जो असन्नी जीव है वहां केवल इंद्रिया निमित्त बनती है ज्ञान होने में। और मन भी, मन वालों के मन निमित्त बनता है और इंद्रिया निमित्त बनती है, दोनों साथ में भी निमित्त बनते हैं। और कहीं केवल मन के निमित्त से भी ज्ञान होता है। ये तीनों अर्थ हमको निकाल लेना चाहिए इंद्रिय मनोनिमित्त को। इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला, मात्र इंद्रिय से होने वाला, मात्र मन से होने वाला, और इंद्रिय और मन दोनों के निमित्त से होने वाला सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है। इसको तत्वार्थ वार्तिक में तो परोक्ष में लिया था, लेकिन जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण के द्वारा जब इंद्रिय मनोनिमित्तम तम संवहार पच्चखम, इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष उन्होंने कहा। उसके बाद ये शुरू हो गया। अब मति ज्ञान के जो भेद हैं वो चारों भेद यहाँ पर दे दिए हैं इसके स्वरूप में। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के भेदों में पढ़ते हैं। तत्वार्थ सूत्र में भी इसका कथन आया है, उसको यहाँ पर कह दिया गया है। तो इसका मतलब जो मति ज्ञान का इंद्रिय और मन से होने वाला जो ज्ञान है उस स्वरूप का यहाँ ग्रहण करना चाहिए। मति ज्ञान में तो स्मृति भी आती है और प्रत्यभिज्ञान भी आता है, अनुमान भी आता है, लेकिन स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, अनुमान को यहाँ ग्रहण नहीं करना है। यहाँ केवल इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला जो प्रत्यक्ष है उसको ग्रहण करना है। उसी में अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा को बताया है। अवग्रह ज्ञान क्या है? सामान्य ग्रहणम अवग्रह, सामान्य ग्रहण होना ये अवग्रह है। दर्शन के पश्चात जिस विषय को हम ग्रहण कर रहे हैं उस विषय का सामान्य ग्रहण हो जाए, बिना नाम आदि के, बिना विशेषता के ज्ञान हो जाए, वो अवग्रह है। जैसे मान लीजिए मैं सामने कुछ देखा दीवार की तरफ, और जो प्रथम क्षण में मुझे ज्ञान हो गया इंद्रियों के संबंध होने के पश्चात, दर्शन के अनंतर वो सामान्य ग्रहण हुआ, अवग्रह। ईहा में उस ज्ञान में और वृद्धि होती है, और ईहा में ये ज्ञान होता है कि ये वस्तु, ईहा के पहले संधि भी होता है,
संदेह के बाद ये वस्तु ये होनी चाहिए, यहाँ में ऐसा बोध होता है कि ऐसी होनी चाहिए वस्तु। दीवार की तरफ देखा तो दीवार में मुझे जो रंग दिखाई पड़ा उस रंग ये सफेद होना चाहिए कि नीला होना चाहिए। जब अभ्यास है तो एकदम सर्टेन हो जाता हूँ, अभ्यास नहीं है तो देख जानना पड़ता है, समय लगता है उसमें, यह ज्ञान होता है। जैसे ये हम जनरली इसमें उदाहरण दिया जाता है, नींद में कोई व्यक्ति सो रहा है और नींद में उसकी मम्मी आवाज लगाती है, कानों में जब आवाज 2-3 बार में पड़ती तो उसको अवग्रह होता है कि कोई आवाज आ रही है, ये अवग्रह हुआ कि कुछ आ रहा है आवाज। फिर ये आवाज किसकी है, ईहा, यह मम्मी की आवाज होनी चाहिए, ईहा ज्ञान में होगा। जब ये निश्चितता हो जाए कि मम्मी की ही आवाज है तो अवाय ज्ञान होगा। और धारणा तो उसको जब हम धारण कर लें, स्मृति में कारण बन जाए तो धारणा ज्ञान है, वो और दृढ़ीभूत हो जाता है। अवाय ज्ञानी जब दृढ़ता को धारण कर लेता है तो धारणा बन जाता है, धारणा स्वरूप वाला ये ज्ञान साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। अब आगे दे रहे हैं, इंद्रियाणि स्पर्शनादीनि वक्ष्यमाण लक्षणानि मनश्च निमित्तम कारणम यस्य सह तथा। इंद्रियाणि स्पर्शनादीनि, इंद्रिय कैसी हैं, स्पर्शन आदि ये इंद्रियां हैं। इंद्रियाणि स्पर्शनादीनि, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये आदि से हम उन चारों को भी ले लेंगे। तो इंद्रियां हैं स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र। वक्ष्यमाण लक्षणानि, इनका लक्षण हम आगे कहेंगे। तो वक्ष्यमाण लक्षण वाली जो इंद्रियां हैं स्पर्शन आदि, मनश्च निमित्तम, और मन भी जिसमें निमित्त होता है, निमित्त मतलब कारणम, यस्य जिसका कारण बनता है, स वह होता साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, तथा वो वैसा होता है, साम्यवहारिक होता है। तो इसमें दोनों कारण बता दिए हैं, इंद्रियों को कारण बता दिया, इंद्रियों के नाम बता दिए, इनके लक्षण आगे कहेंगे। और मन, तो इंद्रियाणि मनश्च निमित्तम कारणम यस्य, इंद्रिय और मन ये निमित्त कारण हैं जिसके, वह हो गया इंद्रिय मनोनिमित्तो। अब आगे कह रहे हैं, सामान्य लक्षणानुवृत्ति सम्यगर्थ निर्णयस्य इदं विशेषणम तेन इंद्रिय मनोनिमित्तः सम्यगर्थ निर्णय। अब देखो इसको जो पुल्लिंग रखा है, इंद्रिय मनोनिमित्तो अवग्रहे हावाय धारणात्मा, ये भी पुल्लिंग है। इसको पुल्लिंग क्यों रखा है, साम्यवहारिक तो नपुंसक लिंग है, या नपुंसक कर देते, पुल्लिंग क्यों रखा है? कि पुल्लिंग इसलिए रखा है कि ये विशेषण बनाना चाह रहे हैं सम्यगर्थ निर्णय का। सम्यगर्थ निर्णय, इंद्रिय मनोनिमित्तः सम्यगर्थ निर्णय साम्यवहारिकम। सामान्य लक्षणानुवृत्ति, सामान्य लक्षण की अनुवृत्ति यहाँ पर हो रही है। सामान्य लक्षण क्या था, सम्यगर्थ निर्णय प्रमाणम। तो सामान्य लक्षणानुवृत्ति, सामान्य लक्षण की अनुवृत्ति से सम्यक अर्थ निर्णय से इदम विशेषणम, ये सम्यक अर्थ के निर्णय का ये विशेषण है। सम्यक अर्थ यही है, सम्यक अर्थ निर्णय, इसका विशेषण बन गया ये इंद्रिय मनोनिमित्तो वग्रे धारणात्मा सम्यक अर्थ निर्णय साम्यवहारिकम। इतना बड़ा लक्षण हो जाएगा। क्या लक्षण बना पूरा, इंद्रिय मनोनिमित्तो वग्रहे हावाय धारणात्मा सम्यक अर्थ निर्णय साम्यवहारिकम, ये लक्षण पूर्ण लक्षण हो गया। अब ये तो हो गया कारण, इंद्रिय मनोनिमित्त, तो ये तो कारण हो गया इंद्रिय मन के निमित्त से होने वाला। अब स्वरूप को कहते हैं, कारणम उक्त्वा स्वरूपम आह, कारण को कहकर अब स्वरूप को कहते हैं। स्वरूप क्या है, अवग्रहे हावाय धारणात्मा, अवग्रह इहा अवाय और धारणा स्वरूप वाला होता है सम्यक अर्थ निर्णय, तब वह साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। और साम्यवहारिक को नपुंसक क्यों रखा, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष का विशेषण बनेगा ये। अब है अवग्रहादयो वक्ष्यमाण लक्षणा, अवग्रह आदि के भी लक्षण करेंगे, इनके अलग अलग सूत्र बनाए जाएंगे, उनमें इनका विशेष लक्षण आ जाएगा। तो अवग्रहादयो वक्ष्यमाण लक्षणा, ये भी वक्ष्यमाण लक्षण वाले हैं। त आत्मा, त मतलब ते आत्मा यानी स्वरूपम, यस्य वक्ष्यमाण लक्षण यानी क्या, वक्ष्यमाण लक्षण जिसके लक्षण कहे जाएंगे आगे। वक्ष्यमाण का मतलब है कहे जाने वाले लक्षण, जिनका लक्षण आगे कहा जाएगा। आगे सूत्र में कहेंगे, ये अलग अलग सूत्र बनाएंगे सबके लिए। अवग्रह का अलग सूत्र आएगा, यह का अलग आएगा, अवय का अलग आएगा, धारणा का अलग आएगा, तो आगे लक्षण करेंगे, इसलिए यहाँ विवेचना नहीं कर रहे। ते आत्मा, यस्य भी आत्मा यानी स्वरूप हैं जिसके, सो अवग्रह इहा अवाय धारणात्मा,
आत्मा अवग्रह इहा अवाय और धारणा स्वरूप वाला है। आत्मग्रहणम च क्रमेण उत्पद्यमानानाम अपि अवग्रहादीनाम नात्यंतिको भेदः। आत्मग्रहणम च, आत्म शब्द का ग्रहण क्यों किया? क्रमेण, क्रम से, उत्पद्यमानानाम अपि अवग्रहादीनाम, जो उत्पद्यमान है अवग्रहादि। आत्मग्रहणम ये आत्म का स्वरूप, क्रमेण उत्पद्यमान, क्रम से उत्पन्न होते हैं ये, पहले अवग्रह होगा, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। इसलिए कहा क्रमेण उत्पद्यमानानाम अपि अवग्रहादीनाम नात्यंतिको भेदः। पर इनमें आत्यंतिक भेद नहीं है, हमको पता ही नहीं चलता कि कैसे ये क्रम से हो गए। जब हमको ज्ञान नहीं हो पाता ना, धारणा तक, अवाय तक सही ज्ञान नहीं हो पाता, तब हमको समय ज्यादा लगता है। पर अभ्यास दशा में तो हमको अवग्रह ईहा अवाय तुरंत हो जाते हैं। जो प्रत्यक्ष करते हैं, जैसे मान ली इंद्रिय शब्द है, इस इंद्रिय का प्रत्यक्ष किया तो इसका तुरंत ही हमको सब ज्ञान हो गया, अवग्रह भी हो गया, ईहा भी हो गया, अवाय भी हो गया, और धारणा तक भी पहुंच जाएगा। जिस व्यक्ति को जानते हैं उसको भी ये चारों ज्ञान, उसका चारों ज्ञान हम तुरंत कर लेते हैं। जिस घर को जानते हैं, जिस महाविद्यालय को जानते हैं, जिस जिसको भी जानते हैं, उसका ज्ञान हम तुरंत कर लेते हैं। तो आत्मग्रहणम च क्रमेण उत्पद्यमानापि अवग्रहादीनाम नात्यंतिको भेद, इनमें आत्यंतिक भेद नहीं है, किंतु पूर्व पूर्वस्य उत्तरोत्तर रूपतया, पूर्व पूर्व का उत्तरोत्तर रूप से होने से, पूर्व पूर्व जो है उत्तरोत्तर रूप परिणत हो जाता है। अवग्रह फिर ईहा में परिणत हो जाता है, ईहा अवाय में परिणत हो जाता है, अवाय धारणा में परिणत हो जाता है। तो पूर्व पूर्व से, इसलिए आत्यंतिक भेद नहीं है, पहले वाला है दूसरे वाले में बदल गया। पूर्व पूर्व से उत्तरोत्तर रूपतया परिणामात, परिणाम हो जाता है, इनका परिणमन हो जाता है। एकात्मकत्वम इति प्रदर्शनार्थम, इनमें एकात्मकता है, ये दिखाने के लिए आत्म शब्द का ग्रहण किया है। इनमें एकात्मता है। अवग्रही ईहा का स्वरूप ग्रहण करता है, ईहा ज्ञान अवाय का स्वरूप ग्रहण करता है, और अवाय ज्ञान धारणा का स्वरूप ग्रहण करता है। समीचीन प्रवृत्ति निवृत्ति रूपो व्यवहार संव्यवहार, समीचीन, समीचीन प्रवृत्ति निवृत्ति रूप जो व्यवहार है। संव्यवहार की व्युत्पत्ति देखिएगा, संव्यवहार किसको कहते हैं? संव्यवहार का दिया है सम्यक व्यवहार, संव्यवहार। अब सम्यक को बताया है समीचीन, जो समीचीन है, सम्यक है। व्यवहार समीचीन व्यवहार, समीचीन व्यवहार का क्या मतलब है? प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार है, जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप व्यवहार समीचीन है, उसको संव्यवहार कहते हैं। कहाँ तो प्रवृत्ति करना, कहाँ निवृत्ति करना, इसका सम्यक व्यवहार हमको हो जाता है। ये सम्यक व्यवहार ही जिसका प्रयोजन है उसको साम्यवहारिक कहा है। सम्यक व्यवहार ही जिसका प्रयोजन है, तत् प्रयोजनम, वो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। देखो प्रत्यक्ष का विशेषण बन गया साम्यवहारिकम। तो साम्यवहारिक किसको कहा है? संव्यवहार जिसका प्रयोजन है, व्यवहार जिसका प्रयोजन। इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रमाण मीमांसा है उसमें व्यवहार की प्रधानता है। प्रामाण्यम व्यवहारेण, व्यवहार से प्रामाण्य का या प्रमाण विद्या का, प्रमाण शास्त्र का निरूपण किया गया है। उसका लक्ष्य मोक्ष नहीं है, प्रमाण विद्या का लक्ष्य तो संव्यवहार है, कि हमारे जीवन में व्यवहार कैसे करें, ठीक ठीक व्यवहार कैसे करें, उसके लिए प्रमाण विद्या है। इंद्रिय मनोनिमित्तत्वं च समस्तम व्यस्तम च बोद्धव्यम, इंद्रिय और मन की निमित्तता समस्त यानी मिलकर के भी होती है, व्यस्त माने अलग अलग भी होती है। यहाँ व्यस्त का मतलब बीजी होना नहीं है, व्यस्त मतलब अलग अलग, समस्त मतलब मिला हो। व्यष्टि बनता है ना, व्यष्टि समष्टि, समष्टि इससे बन जाएगा, व्यष्टि इससे बन जाएगा, माइक्रो मैक्रो। तो इंद्रिय मनोनिमित्तत्वम च, इंद्रिय मनोनिमित्त जो कहा गया है वो दोनों मिलकर के भी कहा है और अलग अलग भी कहा है। केवल इंद्रिय भी निमित्त बनता है, केवल मन भी निमित्त बनता है, दोनों मिलकर के भी निमित्त बनते हैं। ये समस्त दोनों मिलकर के बनेंगे तो समस्त, और दोनों अलग अलग बनेंगे तो व्यस्त। बोद्धव्यम, ऐसा जानना चाहिए। इंद्रिय प्राधान्यात् मनोबल आधानाच्च उत्पद्यमान इंद्रियजः, इंद्रिय की प्रधानता से और मनोबल का आधान होने से, इन दोनों को, इंद्रिय की प्रधानता और मनोबल का आधान होने पर जब इंद्रिय कह देते हैं उसको। इंद्रिय कब कह देते हैं? जो संगी पंचेंद्रिय जीव हैं वो जब इंद्रियों से ज्ञान करते तो मन तो साथ में लगता ही है। जब उनके मन साथ में लगता है तब उसको इंद्रिय ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि इंद्रिय की प्रधानता है वहां पर और मनोबल का आधान होता है। उससे जो उत्पन्न होगा,
चाहे मैं श्रोत्र से ज्ञान करूं, चाहे चक्षु से ज्ञान करूं, चाहे अवधि से ज्ञान करूं, वो जो ज्ञान होगा वो इंद्रियज कहलाएगा। और मात्र मन से होगा, मन से विशुद्धि सव्यपेक्षाद उपजायमानो मनो निमित्त इति। जब मन से ही विशुद्धि की अपेक्षा से उपजायमान उत्पन्न होने वाला कोई ज्ञान होता है तो उसको मनोनिमित्त कहते हैं। मन से व मन से ही विशुद्धि सव्यपेक्षाद, विशुद्धि की अपेक्षा से उपजायमानो उत्पन्न होने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? मनोनिमित्त इति, मनोनिमित्त होता है। केवल मन से होने वाला मनोनिमित्त, और मन और इंद्रिय से होने वाले में जब इंद्रिय की प्रधानता रहती है तब वो इंद्रियज कहलाता है। अब आगे एक प्रश्न करते हैं। अब इसमें हम ये सोच सकते हैं, हमको जो ज्ञान होता है वो कौन कौन सा होता है? हमको इंद्रियज भी होता है, मन से होने वाला भी होता है, और बस ये दो ही होते हैं। इसमें इंद्रियज में इन दोनों का समावेश हो जाता है। पर जो एक इंद्रिय आदि को होता है वो केवल इंद्रिय से होता है, वह मन नहीं होता, वो इंद्रियज ही होता है, मानस होता ही नहीं। तो वहाँ एक ही होता है बस, इंद्रियज। लेकिन अधिकतम इसमें कथन कर दिया है, नहीं तो वहाँ तो इंद्रिय निमित्त ही होगा। एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय वाले तक, प्रासंगिक जीव पंचेंद्रिय हो तो उसमें यही होंगे। ननु स्वसंवेदन रूपम अन्यदपि प्रत्यक्षम अस्ति तत्कस्मान्नोक्तम। ननु शंका की गई, स्वसंवेदन रूपम अन्यदपि प्रत्यक्षम अस्ति। ये बौद्ध जो है इसको स्वसंवेदन को अलग प्रत्यक्ष मानते हैं। वहाँ प्रत्यक्ष के 4 प्रकार बताए। एक तो इंद्रिय प्रत्यक्ष, दूसरा मानस प्रत्यक्ष, तीसरा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, और चौथा है योगी प्रत्यक्ष। तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष को वो अलग बताते हैं, इसलिए यहाँ पर शंका कर दी उनकी तरफ से, बौद्धों की तरफ से। ननु स्वसंवेदन रूपम अन्यदपि प्रत्यक्षम अस्ति, कि स्वसंवेदन स्वरूप वाला अन्य भी कोई प्रत्यक्ष है। तत्कस्मान्नोक्तम, उसको आपने क्यों नहीं कहा? प्रत्यक्ष के आपने 2 स्वरूप बता दिए, मुख्य और सांव्यवहारिक। वादी देव सूरी उसको सकल और विकल प्रत्यक्ष में बांटते हैं और सांव्यवहारिक अलग करते हैं। मुख्य प्रत्यक्ष हो या पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी कहा उसको बतलाते हैं सकल और विकल। सकल में केवल ज्ञान को रखते हैं और विकल में अवधि ज्ञान मनपरय ज्ञान को रखते हैं, और सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष ये जो बताया इसी तरह से है। तो कह रहे हैं कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष को क्यों नहीं कहा, इसका उत्तर दे रहे हैं। इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? कि इंद्रिय ज्ञान स्वसंवेदनस्य इंद्रिय प्रत्यक्षे अनिंद्रियज सुखादि संवेदनस्य मनः प्रत्यक्षे योगी प्रत्यक्ष स्वसंवेदनस्य योगी प्रत्यक्ष अंतर्भावात्। कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का तो हमारे अंतर्भाव हो जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष जो कहें उनमें कैसे हो जाता है कि इंद्रिय ज्ञान जो है उसका स्वसंवेदन जो है, इंद्रिय ज्ञान स्वसंवेदन से इंद्रिय ज्ञान का जो स्वसंवेदन होता है उसका इंद्रिय प्रत्यक्ष में ही समावेश हो जाता है। इंद्रिय प्रत्यक्ष का मतलब सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष में जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है उसका कथन कर रहे हैं। इंद्रिय और अनिंद्रिय 2 तरह का कर देते हैं। इंद्रिय यानी इंद्रिय से होने वाला, अनिंद्रिय यानी मन से होने वाला प्रत्यक्ष। तो इंद्रिय ज्ञान स्वसंवेदन, क्योंकि हर ज्ञान में स्वसंवेदन होता है यहाँ तो जैन दर्शन में, तो इंद्रिय ज्ञान से होने वाला जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है उसका तो इंद्रिय प्रत्यक्ष में अंतर्भाव हो जाता है। और अनिंद्रिय यानी मन से जो सुखादि संवेदन होता है, सुख दुख आदि का संवेदन होता है, उसका मन प्रत्यक्ष में समावेश हो जाता है या अनिंद्रिय प्रत्यक्ष में समावेश हो जाता है। योगी प्रत्यक्ष स्वसंवेदन से योगी प्रत्यक्ष अंतर्भावात, और योगी प्रत्यक्ष का जो स्वसंवेदन है, अब योगी प्रत्यक्ष नाम का तो वही मानते हैं बौद्ध और भी दार्शनिक मानते हैं। जिन्होंने योगी प्रत्यक्ष नहीं कहा, यहाँ अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है या मुख्य प्रत्यक्ष है, जो केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरय ज्ञान स्वरूप है। उस योगी प्रत्यक्ष का जो स्वसंवेदन है उसका अंतर्भाव कहाँ हो जाता है? योगी प्रत्यक्ष में हो जाता है। स्मृत्यादि स्वसंवेदनम तु मानसमेविति, स्मृति आदि का जो स्वसंवेदन होता है, अब स्वसंवेदन स्मृति आदि का भी होता है स्वसंवेदन। आदि में हम स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम ये सभी ले लो। तो स्मृति आदि का जो स्वसंवेदन होता है वो मानसमेविति, मानस ही है, मन से होने वाला होता है। कि ना परम स्वसंवेदन नाम प्रत्यक्षम अस्ति, इसलिए अपर यानी दूसरा कोई स्वसंवेदन नाम का प्रत्यक्ष नहीं है। इति भेदेन अनुक्तम, इसलिए उसको कोई भेद स्वरूप नहीं कहा है, अलग से उसका कथन नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। इंद्रिय इत्युक्तम अतीन्द्रियाणि लक्षयति, नहीं इति इंद्रियाणि लक्षयति,
इंद्रिय, इंद्रिय शब्द से कहा गया ना इति उक्तम, इंद्रिय शब्द कह दिया गया। इति इंद्रियाणि लक्ष्यति, इंद्रियों को लक्षण करते हैं, इंद्रियों के बारे में बताते हैं। अब इंद्रियों के संबंध में देखिएगा, स्पर्श रस गंध रूप शब्द ग्रहण लक्षणानि। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि द्रव्य भाव भेदानि। स्पर्श रस गंध रूप शब्द ग्रहण लक्षणानि। स्पर्श रस गंध रूप शब्द ये विषय हैं, इनको ग्रहण करने के लक्षण वाली इंद्रियां होती हैं। स्पर्शन इंद्रिय से किसको ग्रहण करते हैं? स्पर्श को। रसन इंद्रिय से किसको ग्रहण करते हैं? रस को। घ्राण इंद्रिय से किसको ग्रहण करते हैं? गंध को। चक्षु इंद्रिय से किसको ग्रहण करते हैं? रूप को। श्रोत्र इंद्रिय से किसको ग्रहण करते हैं? शब्द को। ग्रहण लक्षण। तो स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि द्रव्य भाव भेदानि, ये इंद्रियां दो प्रकार की हैं, द्रव्य और भाव के भेद से। द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, इंद्रियों के दो भेद किए जाते हैं। इनके विषय बता दिए और भेद बता दिए। इंद्रियों के 5 प्रकार की इंद्रियों का कथन कर दिया, उनके विषयों का कथन कर दिया और उनके भेदों का कथन कर दिया। इस सूत्र में 3 बातों का विवेचन करेंगे। स्पर्शादि ग्रहणम लक्षणम येषां तानि यथा संख्यम स्पर्शनादीनि इंद्रियाणि तथा ही स्पर्शाद्युपलब्धि करण पूर्वा क्रियात्वा छिदि क्रियावत। स्पर्शादि ग्रहणम लक्षणम येषां, स्पर्श आदि का ग्रहण करना ज्ञान करना लक्षण है जिनका। तानि वे यथा संख्यम, यथा संख्यम संख्या के अनुसार क्रमशः, स्पर्श आदि के अनुसार ये क्रमशः ये गिन लो। स्पर्शन स्पर्शनादीनि इंद्रियाणि, स्पर्शनादि इंद्रियां कही गई हैं, यानी स्पर्श का ग्रहण करने वाली स्पर्शन, रस का ग्रहण करने वाली रसन, गंध का ग्रहण करने वाली घ्राण, रूप का ग्रहण करने वाली चक्षु और शब्द का ग्रहण करने वाली श्रोत्रेंद्रिय होती है। तथा ही स्पर्शादि उपलब्धि करण पूर्वा, तथा ही क्योंकि स्पर्शादि की जो उपलब्धि है, स्पर्शादि का जो ज्ञान है वो करण पूर्वक होता है। कोई कोई इंद्रियां होती है, कोई करण बनती है। करण पूर्वा, स्पर्श आदि का जो ज्ञान है, उपलब्धि माने ज्ञान, करण पूर्वा करण पूर्वक होती है उपलब्धि। क्रियात्वात छिदि क्रियावत, क्रियात्वात क्रिया होने से, छिदि क्रियावत छेदन की क्रिया के समान। छेदन की क्रिया जैसे हम परशु आदि से करते हैं, कुल्हाड़ी आदि से करते हैं तो करण होता है कोई कोई, तब छेदन होता है। चाकू से करते हैं, कैंची से करते हैं, जिससे भी छेदन करेंगे वहां कोई करण हम। इंद्रस्य यानी आत्मनो, षष्ठी में यह है इंद्रस्य आत्मनो, षष्ठी में आत्मा के लिंगानि वा, या जो आत्मा को जानने के लिए लिंग बनती हैं वो इंद्रियां हैं। लिंग यानी जिससे हम पहचानते हैं आत्मा को, ये सजीव है। हमारी इंद्रियां जब काम करती है तो हम कहते हैं ये प्राणी है, ये जीव है। तो इंद्रियां काम करती है तो हम उससे पहचानते हैं किसको? जीव को पहचानते, इसे लिंग है। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, जो छिपे हुए अर्थ को भी बता देता है वो लिंग कहलाता है। यानी इनको देख करके इंद्रियों के आधार पर कह देते हैं कि इसमें जीव है, आत्मा है। तो इंद्रस्य यानी आत्मनो लिंगानि वा, आत्मा के जो लिंग है वो भी इंद्रिय है। कर्म मलिमसस्य ही स्वयं अर्थान उपलब्धुम, कर्म मलिमसस्य ही, जो कर्म से मलिमस है, कर्म से युक्त है, वह स्वयं अर्थान उपलब्धुम असमर्थस्य आत्मनो अर्थोपलब्धो निमित्तानि इंद्रियाणि, ये इंद्रियां निमित्त बनती हैं अर्थ के ज्ञान करने में। जो कर्म से मलिमस है, कर्म से युक्त है जीव, वो स्वयं जो है वो अर्थान उपलब्धो असमर्थ, अर्थों को यानी पदार्थों को जानने में असमर्थ होता है। कर्म से युक्त है ऐसा जीव पदार्थों को जानने में असमर्थ होता है। जानता तो आत्मा ही है, पर करण कोई न कोई चाहिए उनको जानने में। करण आत्मनो अर्थोपलब्धो, आत्मा को जो अर्थ की उपलब्धि कराने में, ज्ञान कराने में जो निमित्त बनते हैं वो इंद्रियां हैं। निमित्तानि इंद्रियाणि, इंद्रियां निमित्त बन जाती हैं। इस तरह से कह दिया इंद्रियां जो है वो, इंद्रिय शब्द इसमें भी आ गया, अर्थ की उपलब्धि में निमित्त बनती इंद्रियां। निमित्त शब्द वहां दिया ही था ऊपर, यहाँ आ गया। इतना ही रखें आज। यहाँ के संबंध में आपका कोई प्रश्न हो तो कर लें, ये कल पढ़ेंगे यहाँ से।
सर ये संवेदन का क्या मतलब है सर? है संवेदन। स्वसंवेदन। जी सर। स्वसंवेदन का मतलब होता है स्वयं का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान स्वसंवेदन है। ज्ञान स्व प्रकाशक होता है ना, उसी को यहाँ स्वसंवेदन कहा है। जैसे मुझे ये ज्ञान हुआ कि आप आशीष कुमार जैन बोल रहे हैं, तो ये मुझे ज्ञान हुआ, इस ज्ञान का भी मुझे ज्ञान है, वो स्वसंवेदन है। ज्ञान का ज्ञान स्वसंवेदन है, अपनी की अनुभूति की ना। सर जैसे हमारे यहाँ ज्ञान के जो भेद है उसमें संवेदन ज्ञान भी है सर कोई सा? नहीं है हमारे तो। जी सर। हम तो ज्ञान की विशेषता मानते हैं कि हर ज्ञान ही स्वसंवेदनात्मक होता है। जी सर, थैंक यू सर। इसलिए अलग भेद नहीं माना। स्वयं की अनुभूति ऐसा भी हो सकता है क्या स्व संवेदन? नहीं, स्वयं की अनुभूति नहीं है, स्व ज्ञान की अनुभूति है। हाँ, स्व के ज्ञान का प्रकाश होना, स्व के ज्ञान को जानना ही है वहां पर। स्व की अनुभूति में तो बहुत सारी बातें हो सकती है। तो अभी कोई नहीं है ना प्रश्न, कल करें फिर इसको आगे का। जी सर। आप सबको हार्दिक धन्यवाद। प्रज्ञोष्मी सर, आपका बहुत एक बहुत प्रश्न है आभार। सर। बोलिए। सर एक शब्द आया था मनोबल का आधान। हाँ, आधान का क्या अर्थ होता है? आधान का मतलब ग्रहण करना उसको, अच्छा, ग्रहण मनोबल को करना। ग्रहण करना। अच्छा, उस दिन एक प्रश्न आनंद जी का था, मुझे ध्यान नहीं रहा उसका मैंने उत्तर दिया कि नहीं दिया, कि अवधि ज्ञान में भूत भविष्य को जाना जाता है। इसकी चर्चा हुई क्या आनंद जी? हाँ सर, सुन रहा हूँ मैं। और इसकी हाँ, नहीं, इसकी चर्चा चर्चा थोड़ी मैंने अभी सी, तक नहीं की ना। हाँ थोड़ी सी नहीं, थोड़ा आपने कहा तो कि जैसे अर्धचिंतित शब्द वो नहीं आया तो है, मन पर्याय ये ज्ञान में आया है। हाँ मन पर्याय लेकिन ज्ञान का। और वो जो जो अवधि असंख्यात ज्ञान योजन वाला है, आपने कथन किया है, अवधि, उससे मतलब वो फलितार्थ हो जाता है। नहीं, अवधि ज्ञान में नंदी सूत्र में स्पष्ट कथन आया है। क्या कथन हुआ है कि मन, ये अवधि ज्ञानी जो है वह काल से जो है वो असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी को जानता है। भूत भविष्य, भूतकाल की अवसर्पणी उत्सर्पणी को और भविष्यकालीन उत्सर्पणी अवसर्पणी को जानता है, असंख्यात को जानता है, ऐसा कथन वहां पर हुआ है नंदी सूत्र में। तो आपका वो कथन उससे प्रमाणित हो जाता है कि वहाँ भूत भविष्य को जाना जा सकता है। लेकिन वहाँ चिंतनीय है, फिर भी वो बात चिंतनीय क्यों है? इसलिए चिंतनीय है कि अवधि ज्ञानी, जैसे हम भी भूत भविष्य को जान सकते हैं थोड़े अंश में, कैसे जानते हैं हम, और भविष्य को भी कुछ जानते हैं, जैसे कल गुरुवार होगा, ये आज जानते हैं। कल हमारी क्लास होगी, भविष्य को इस रूप में जानते हैं। पर कैसे, क्या क्या किस तरह से पढ़ाया जाएगा ये भी मालूम है, इसके नेक्स्ट सूत्र पढ़ाया जाएगा, पर क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया जाएगा, कितना अर्थ समझाया जाएगा, कितनी देर पढ़ाया जाएगा, इसको नहीं जानते। ऐसे ही वो जान सकते हैं भूत भविष्य को, पर उसके संक्षिप्त रूप को ही जानते हैं, जैसे केवल ज्ञानी जानता है ना। केवल ज्ञानी तो अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी, उनके लिए तो कुछ भी अज्ञात नहीं है, सब कुछ जानते हैं। असंख्यात कहा है, असंख्यात को जान सकते हैं, तो असंख्यात के कुछ स्वरूप को ही जानते, समक्ष सारे रूपों को नहीं जानते, नहीं तो सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। पर उनका ज्ञान का क्षेत्र बड़ा है, ये कहा जा सकता है कि ज्ञान का क्षेत्र बड़ा है। कल जो होने वाला नियत है ना, या जो उन अवसर्पणी उत्सर्पणी में होने वाला जो जो होने वाला निश्चित है, उसको तो जानते हैं, बाकी वो और बातों को नहीं जानते, वो केवल ज्ञानी की तरह नहीं जानते। जैसे कुछ अंशों में हम जानते हैं ना भविष्य को, वैसे वो भी जानते हैं। भविष्य को पूरी तरह नहीं जानते, वो भी पूरी तरह नहीं जानते, पर जानते हैं, उनका एरिया बता दिया उसको। तो इसलिए उस बात का समर्थन वहां पर प्राप्त होता है। पर स्पष्ट रूप से अगर जानना हो, कोई जानते हैं स्पष्ट रूप से, तो भूतकाल को भी कुछ कुछ जान सकते हैं, क्योंकि भूतकाल तो घटित हुआ है। पर इस समय देखूंगा तो वो तो बीत गई घटना, कितना जानते हैं उसको हम कह नहीं सकते, और केवल ज्ञानी की तरह नहीं जानते, लेकिन स्पष्ट रूप से। सर तो जैसे मनपर्य ज्ञानी भी फल्योपम का असंख्याता भाग जानते हैं, तो उससे ज्यादा भी हम आगामी काल का जान ही सकते हैं ना? जान सकते, जैसे मतलब आगामी 24 में ये बनेंगे, वो बनेंगे, वो भी जान सकता है भूत भविष्य को। तो पर उनके क्षेत्र में खाली फल्योपम का असंख्याता भाग जितना कहते हैं, वो आगे का उतना ही, आगे मतलब अनागत और अतीत उतना ही जानते हैं, फल्योपम का असंख्याता भाग। हाँ, उतना ही जानता काल की अपेक्षा से। अच्छा,
और इससे सर ज्यादा एक और नहीं। एक बात अच्छा, जो मन पर्योग ज्ञान में ये बात है कि मन पर्योग ज्ञानी 2.5 द्वीप का व्यक्ति होता है और 45 लाख योजन उसका क्षेत्र होता है। तो ऐसा भी कहा गया है, जैसे मान लो 45 लाख योजन में वो 22 लाख मानसोत्तर पर्वत के 22 लाख इधर बैठा है, तो आगे भी 22 लाख का जान सकता है, यानी मानसोत्तर पर्वत के बाहर के जीवों का भी मन की पर्यायों का ज्ञान कर सकता है। अच्छा जी सर। सर एक और प्रश्न था कि जैसे नंदी में आता है नारकी देवता और तीर्थंकर, इनकी अवधि को अबाह्य कहा है वहां पे। इनकी अब इनका जो अवधि ज्ञान है इनको अबाह्य, नेरेय हाँ देव सही है, भाई तीर्थंकराय, है। हाँ तो ठीक है। अबाह्य को हम भव प्रत्यय नहीं गिन सकते ना, मतलब उनमें अबाह्य भेद का है। मतलब है अबाह्य कि वो जो अवधि ज्ञान करते हैं, वो अवधि ज्ञान वो जहाँ रहते हैं वहां होता ही है उनको, वो अच्छा, अबाह्य है। तो मतलब उसमें भव कारण नहीं है। भव कारण है, पर तीर्थंकरों के तो भव कारण नहीं है। जी तीर्थंकरों के तो तीर्थंकर प्रकृति कारण है वहां पर। जी जी, कुछ अंशों में मतलब ऐसे कह सकते हैं क्या कि क्योंकि तीर्थंकर सभी तीर्थंकर के हैं, ऐसा नहीं है कि एक को है और एक को नहीं है, तो सभी क्या हम मान तीर्थंकरों को सकते होता हैं? है। हाँ, तो ऐसे मान सकते हैं ना कि कुछ अंशों में, जैसे आपने कहा कि भव प्रत्यय में आयुष्य और नामकर्म इन दोनों का होता है, पर तो भव प्रत्यय की तीर्थंकर। परिभाषा घटित नहीं होती उसमें। भव शब्द का प्रयोग मनुष्य के लिए हुआ है। जी सर, तो अबाह्य कह सकते हैं यहाँ पे, भव अबाह्य है प्रत्यय नहीं वो। कह के अभी अबाह्य कह सकते तिरंज का बाह्य कहा है। हैं। जी। सर दो कल्याणक वाले तीर्थंकरों का तो नहीं होता सर अवधि ज्ञान? अवधि ज्ञान जन्म से होता है तीर्थंकरों को। नहीं सर, जो दो कल्याणक वाले या 3 कल्याणक वाले विदेश क्षेत्र में होते हैं। देखो, हर तीर्थंकर को अवधि ज्ञान होता है। अब उसमें अंतर आता है, जो तीर्थंकर पहली दूसरी तीसरी नरक से पैदा होता है वो कम क्षेत्र को जानता है, जो वैमानिक देव से आता है वो ज्यादा क्षेत्र को जानता है तीर्थंकर भी अवधि ज्ञान से। सर मैं ये कहता था सर, जो विदेश क्षेत्र में होते हैं दो कल्याणक वाले 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर, अवधि ज्ञान तो उनको भी होता है। सर उनको तीर्थंकर प्रकृति के बंध के बाद ही तो हो पाएगा सर फिर। देखो, तीर्थंकर प्रकृति जो है ना, वो तो जब उनको केवल ज्ञान हो जाएगा ना, जी सर। तब उदय में आएगी। जी सर। लेकिन जब वो तीर्थ की स्थापना कर देंगे तब उदय में आएगी। लेकिन जन्म से उनको मान लेते हैं कि वो तीर्थंकर जो है ना, जन्म से उन्हें अवधि ज्ञान तो रहता ही है। 3 सर ज्ञान के धनी माने हैं वो। सर जैसे विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर हैं, अरे तो कोई से क्षेत्र के वो तीर्थंकर तो कल्याणक जन्म कल्याणक तो होता ही नहीं। कोई से भी तीर्थंकर हो, सब में माना है। चाहे भरत क्षेत्र के हों, चाहे विदेश क्षेत्र के हों, जिनका गर्भ चाहे कल्याणक ऐरावत क्षेत्र के हों। हैं? गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक नहीं होता। अब कल्याणक से संबंध नहीं है उसका। कल्याणक तो हम बनाते हैं, कल्याणक से संबंध नहीं है। ठीक सर, आज की धन्यवाद। क्लास एंड करते हैं। बहुत बहुत आपका आभार सर, कृतज्ञ सलाम सर, बहुत बहुत आभार सर। सभी को जय जिनेंद्र अच्छा सभी जी, को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।